अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। क्या ग़िज़ा का ताल्लुक़ आपकी नींद के ऊपर होता है और स्पेशली रात की नींद पे, या अगर रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो तो आपको दवा ही लेनी चाहिए। डाइट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर आप रात की नींद चाहते हैं कि आपकी बहुत बेहतर हो जाए और उसके लिए आपको दवा का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो उसकी वजह से रात की नींद का पैटर्न आपका बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे कि अगर रात को सोने से पहले आप गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ही साथ अगर उसमें आप कुछ छुआरे भी डाल लेते हैं तो वो आपकी रात की नींद के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर देते हैं। आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली ये हो रही है कि लोगों ने रात को सोने से पहले, उसमें हम सब लोग शामिल हैं, गैजेटरीज का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइल्स का इस्तेमाल, टेलीविज़न का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इस स्क्रीन टाइम के बढ़ने की वजह से रात की नींद का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जो हार्मोन जिनकी प्रोडक्शन रात के टाइम पे होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और साथ ही साथ दिन के टाइम के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस वजह से सारा निज़ाम आगे पीछे होने की वजह से जो हम रात को देर तक जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, उसकी वजह से वज़न भी बढ़ता है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो लोग दिन के टाइम पे अपना काम करते हैं और जागते हैं, सही तरीके से अपने पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, उनका वज़न भी कम रहता है। और जो लोग रात को अपनी भरपूर नींद तकरीबन 60 से 8 से 10 घंटे पूरी करते हैं, उनका वज़न भी कम रहता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको सही तरीके से लेके चलनी हैं। उसके अलावा डाइट के अंदर वो चीज़ें जो आपके पैटर्न को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, उसके अंदर बेरीज़ का इस्तेमाल, चेरीज़ का इस्तेमाल, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आपकी नींद के पैटर्न को बहुत अच्छे से बेहतर कर सकती हैं। हम लोग रात का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि दिन के टाइम पे हम अच्छे तरीके से खाएं, और दिन का खाना रात के खाने के हिसाब से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। मगर हम दिन में कम खा रहे हैं और रात का खाना हमारा बादशाह की तरह होता है, तो इट शुड बी दी अदर वे राउंड, यानी कि हमारा दिन का खाना निस्बतन हैवी हो। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रात का जो खाना है उसमें तलन और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी रात की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों को रात की नींद का पैटर्न अपना बेहतर करना है, उनको चाहिए कि रात को सोने से पहले वो अच्छे से शावर लें। इबादत करने के साथ साथ अगर रात के डिनर के बाद या रात के डिनर से पहले वो वर्जिश और एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे भी रात की नींद का पैटर्न में बहुत फ़र्क आ जाता है। बनानास का इस्तेमाल, जितनी भी चीज़ें जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन वाली प्रोटीन है, अगर उसका इस्तेमाल भी कर लिया जाता है तो वो भी नींद के पैटर्न के लिए बहुत अच्छी हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स का ताल्लुक आपको मेंटेन करना और बेहतर करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसको ना मैनेज किया जाए और रात की नींद डिस्टर्ब रहे तो अगले दिन आपके ब्लड प्रेशर में भी इजाफा हो जाता है, और स्लीप एपनिया वाले जो पेशेंट्स हैं, अगर हाइपरटेंसिव हो जाएं, उनका बीपी एलिवेटेड रहे तो उनको हेडेक्स के मसाइल, माइग्रेन्स के मसाइल, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें भी उनके मिजाज का एक हिस्सा बन जाती हैं, और इस वजह से भी वो बहुत परेशान रहते हैं। तो अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपने सिस्टम को सेट कीजिए, नाश्ता अच्छे तरीके से कीजिए, दोपहर का सिस्टम सेट कीजिए, शाम का टाइम का खाना कम कीजिए, और रात का खाना अर्ली ले लीजिए जिसमें बहुत हल्की फुल्की चीज़ें हों। आपने कोई सूप ले लिया, किसी फल का आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने सलाद का इस्तेमाल कर लिया, हल्की सी छोटी सी चपाती को दाल या सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल किया, और मुर्गन ग़िज़ा का इस्तेमाल आपने नहीं किया। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अच्छे पॉइंट्स बताने के लिए, मेरे साथ अच्छे टॉपिक शेयर करने के लिए ज़रूर मुझे आप इनबॉक्स कर दिया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि वीडियोज़ जो हैं वो शेयरिंग बेसिस पे दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा अब्बास को, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।